बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंडिगो पर एक्शन की। इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिलेशन मामले में प्रभावित यात्रियों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। कंपनी ने 5,000 से 10,000 रुपए तक के रिफंड की बात कही है। वहीं आपको बता दें, आज इंडिगो के सीईओ भी डीजीसीए के सामने पेश हुए हैं। इस सभी अपडेट्स के साथ अब सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता रोहन सिंह। तो रोहन, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो मुआवजे का ऐलान किया गया है, इसे लेकर पूरी जानकारी क्या है? जी, इंडिगो ने कहा है कि वो 10,000 रुपए प्रति पैसेंजर अतिरिक्त कॉम्पेंसेशन देंगे। ये एक ट्रैवल वाउचर के रूप में होगा जिसे कि 12 महीने तक रिडीम किया जा सकेगा। इसमें हम बताते हैं कि ये अतिरिक्त है, जो डीजीसीए के नियम है उसके हिसाब से जो 5,000 से 10,000 का कॉम्पेंसेशन तो उन्हें मिलेगा ही। इसके अलावा 10,000 का ट्रैवल वाउचर ये दिया जाएगा जिसे पैसेंजर रिडीम कर सकेंगे। जो मैंडेटरी कॉम्पेंसेशन है वो ब्लॉक टाइम के हिसाब से होगा। आपकी फ्लाइट कितने बजे थी, कितने बजे कैंसिल हुई, क्योंकि नियम के हिसाब से अगर एयरलाइन कैंसिल करती है तो उन्हें कॉम्पेंसेशन देना जरूरी होता है, तो इसका तो पालन किया जाएगा। साथ ही जिन पैसेंजर्स का कॉम्पेंसेशन जो है अभी तक उनके रिफंड की जानकारी नहीं मिली है, उन्हें मेल करने के लिए कहा गया है, जानकारी पूरी करने के लिए कहा गया है। साथ ही जो ओटीएज या जो बाकी एजेंट्स के थ्रू बुकिंग होती है उनको भी कहा गया है कि वो जो है जल्दी से एक्सपेडाइट करें, और की तरफ से कहा गया है कि अधिकतम जो कॉम्पेंसेशन की प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन साथ में एक और अपडेट देना चाहूंगा मैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, इंडिगो के सीईओ इस वक्त यहाँ पे अंदर हैं। डीजीसीए के ऑफिस में जो 4 सदस्यीय पैनल है उन्हें सम्मन किया गया है। उन्हें पूछा जाएगा उस मामले में कि उन्हें क्या किया जाएगा। और अभी ये मीटिंग खत्म हुई है और ऐसा लगता है कि जो तमाम जानकारियां मांगी गई थी कि आप आने वाले समय में एफटीटीएल जो नियम है उनका कैसे पालन करेंगे, क्रू हायरिंग को लेकर आपका प्लान क्या है, डिस्टोरेशन को लेकर आप क्या कर रहे हो, तो ये तमाम तरह की जानकारियां उन्हें देनी थी। कल ही बुलाया गया था, लेकिन फिर उन्होंने 24 घंटे की मोहलत मांगी थी। आज ये फिर बैठक हुई है और इसके आधार पर जो जवाब होता है इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स का, उसके आधार पर यह डिसाइड होगा कि आगे कार्रवाई क्या की जाती है, आगे किस तरह का एक्शन होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें। सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक कल कैबिनेट की बैठक में इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मंजूरी मिल सकती है। इसमें एफडीआई की सीमा से लेकर कंपोजिट लाइसेंस तक बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। डिटेल्स के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बिल में कौन सी बड़ी बातें हैं जो प्रस्तावित है? देखिए, कल जो कैबिनेट की बैठक दोपहर में होने वाली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव आने की संभावना है वो है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। दरअसल इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के जरिए सरकार इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई यानी विदेशी निवेश की जो सीमा है उसे 74% से बढ़ा करके 100% करने पर के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे सकती है। यानी इंश्योरेंस सेक्टर में 100% तक एफडीआई आ सकेगा, इसका रास्ता खुल जाएगा और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत है उस बिल को। तो इस एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो आपको कंपोजिट लाइसेंस का, कंपोजिट लाइसेंस के तहत ये होगा कि एक लाइसेंस दिया जाएगा, उसी के तहत कंपनियां अलग अलग इंश्योरेंस सेगमेंट में जाकर के अपना कारोबार कर सकेंगी। तीसरा, पेडअप कैपिटल की सीमा बढ़ाई जाएगी ताकि इंश्योरेंस सेक्टर में नए प्लेयर आने के लिए जो रास्ता है वो ज़्यादा खुल सके। और इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल के साथ साथ यहाँ पे सरकार एलआईसी एक्ट में बदलाव करेगी ताकि एलआईसी बोर्ड को ज़्यादा पावर दिया जा सके, वो अपने हिसाब से कारोबार का विस्तार कर सके, कमर्शियल डिसीजन यहाँ पर ले सके। IRDA एक्ट जो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसके एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव यहाँ पर है ताकि इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलेशन ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो इन सारे प्रस्ताव के साथ अगर कल कैबिनेट की बैठक से इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को मंजूरी मिल जाती है तो संसद के इसी सत्र में, जो कि 19 दिसंबर तक चलने वाली है, सरकार इस सत्र में इस बिल को पारित कराने की कोशिश करेगी। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास वापस लौटेंगे। इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। यूएस के साथ जो ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है उसके लिए आज भी अमेरिकी अधिकारी दिल्ली में मौजूद हैं। अमेरिकी अधिकारियों के साथ दिल्ली में बातचीत जारी है। डिटेल्स ले लेते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय जुड़े हुए हैं। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज भी हम देख रहे हैं कि अमेरिकी अधिकारियों और भारत के बीच में ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। इसे लेकर क्या कुछ बड़ा अपडेट आपको मिल रहा है?
बिल्कुल, ये यूएस के अधिकारी और भारत के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकारी हैं, दोनों के बीच में ट्रेड डील पर दूसरे दिन आज लगातार बातचीत हो रही है और समझा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में बातचीत खत्म होगी। और इस बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यूएस के साथ जो भी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किया जाना है, जो संभावना जताई जा रही है कि पहले फेजेज में किया जाएगा, तो पहले फेज के लिए जो ट्रेड एग्रीमेंट होगा उसकी बारीकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि किसी की तरफ से कोई बयान यहाँ पर नहीं आया है। समझा जाता है कि आज जब बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद उद्योग मंत्रालय की तरफ से बयान आएगा। लेकिन इस पूरी बातचीत में 2-3 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि अब यूएस के भीतर भी इस बात का दबाव काफ़ी ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव पड़ने लगा है कि भारत के साथ रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, इसको ठीक करना चाहिए। डेमोक्रेट सांसद खासतौर से दबाव लगा रहे हैं। दूसरी तरफ इससे पहले यूएस के अधिकारी का एक बयान आया जिसमें कहा गया कि भारत के साथ डील नेगोशिएट करना काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन काफ़ी हद तक बातचीत हो चुकी है और कुछ एक सेक्टर बचे हैं जिस पर बातचीत हो रही है। और तीसरी बात कि ये जो नवंबर का महीना था, उम्मीद ये की जा रही थी दोनों तरफ से कि नवंबर तक इस डील को साइन कर लिया जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब समय बीतता जा रहा है, डेडलाइन खत्म हो चुकी है, तो कोशिश ये है कि जल्द से जल्द पूरी डील नहीं सही मिनी डील ही क्यों ना कर लिया जाए। तो इस सब लिहाज से ये जो बातचीत है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, दोनों खबरों पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम आवाज अड्डा में भी इसी पर ही खास चर्चा कर रहे हैं, भारत यूएस ट्रेड डील बेस्ट ऑफर। तो जरूर देखिए आज शाम 7:57 पर सिर्फ CNBC आवाज पर। अब बात शेयर बाजार की। आज सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी पर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन देखें तो मार्केट्स में बढ़त के साथ कारोबार देखने को मिला। निफ्टी की बात करें तो 25,900 के करीब क्लोजिंग, तकरीबन आधे प्रतिशत का मूव। लेकिन खास बात है कि स्मॉल कैप और मिड कैप यहां पर कंपैरेटिव रेजिलियंस बरकरार है। ऑलमोस्ट 1% की बढ़त आज आपको निफ्टी मिड कैप में देखने को मिली। अब देख लेते हैं कि सेंसेक्स के और निफ्टी के कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपको एक एक्शन नजर आया। टाटा स्टील अच्छी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट, जियो फाइनेंस है, इटर्नल बड़े दिनों के बाद, और अदानी एंटरप्राइजेज यहां पर आपको खरीदारी का एक्शन नजर आया। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो थोड़ी सी गिरावट है बैंक्स और फाइनेंशियल्स में। भारतीय एयरटेल जरूर लुढ़का है और एशियन पेंट्स है लगातार कमजोर। वहीं ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो जो बढ़ने वाले शेयर है, लिस्ट लंबी है। आज कैपिटल मार्केट्स के जितने भी स्टॉक्स थे सब में तेजी थी, इंक्लूडिंग BSE लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया, इंडसस्टार, टाटा एलेक्साई और डिक्सन टेक। कल की बड़े शार्प फॉल के बाद आज भी स्टॉक में आपको रिकवरी देखने को मिली। लेकिन गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो M&M फाइनेंस है, EU स्मॉल फाइनेंस बैंक, SJVN और MRPL। लेकिन खास बात यह है कि मिड कैप में ऑफलोज काफी बढ़िया रिकवरी। साथ ही आपको बता दें बाजार का फोकस आज म्यूचुअल फंड्स के नवंबर आंकड़ों पर रहा। नवंबर में एक तरफ जहां सिप में थोड़ा स्लिप है तो वहीं इक्विटी फंड्स में जोरदार निवेश हुआ है। पूरी जानकारी दे रहे हैं यतिन मोहता। मामूली सा स्लिप या ब्लिप जैसे आपको कहना कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो SIP के इन्फ्लोज अभी भी स्टेबल हैं। देखिए मार्केट पिछले 6-12 महीने से चैलेंजिंग है, उसके बावजूद मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो SIP का इन्फ्लो अभी भी लगभग 29,440 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, जो पिछले मंथ के मुकाबले केवल 80 करोड़ का डिप है। अगर हम ओवरऑल लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ इन्फ्लो बढ़ा है। इनफैक्ट इक्विटी इन्फ्लो कुल मिला के बढ़ते हुए आपको लगभग 30,000 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ नजर पड़ रहा है। तो मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट है और कुल AUM भी अगर हम देखें म्यूचुअल फंड्स का वो 80 लाख करोड़ के पार जाता हुआ नजर पड़ रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो गोल्ड ETF में इन्फ्लो स्लो डाउन हुए हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके से रैली देखी थी आपने पिछले 3-4 महीनों में, वहाँ एक्सेलरेशन हुआ था। लेकिन नवंबर के महीने में खरीदारी कुछ खास हुई नहीं है। आपके स्क्रीन पर बार चार्ट लेके आते हैं जहाँ आपको SIP निवेश की एक आइडिया आएगी कि किस तरीके से 29,000 करोड़ के ऊपर ही हम लोग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, तो सारे महीनों में आपने अच्छे खासे SIP इन्फ्लोज देखे हैं। इक्विटी फंड्स में भी अगर आप देखें तो निवेश बढ़ा ही हुआ है। 24,600 करोड़ के मुकाबले अब ये नंबर लगभग 30,000 करोड़ के आसपास जाता हुआ नजर पड़ रहा है। लार्ज कैप फंड्स में भी मंथ ऑन मंथ सुधार है। और अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ भी महीने दर महीने बेसिस पे 500-700 करोड़ का इंक्रीमेंटली फ्लो बढ़ा है। तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है। हाँ, SIP का नंबर में एक हल्का सा स्लो डाउन है मंथ ऑन मंथ, लेकिन क्लियरली निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजारों पे और म्यूचुअल फंड्स पे बना हुआ है। चलिए इसी के साथ
ट्रेन टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए रेल मंत्रालय ने इस साल अब तक 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी आईडीज को बंद किया है। इसके अलावा जरूरतमंद यात्रियों को ही टिकट मिले, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल जारी है। बॉट्स को भी रोका जा रहा है। वहीं ऑनलाइन आधार ऑथेंटिफिकेशन बेस्ड तत्काल बुकिंग भी 322 बड़ी ट्रेनों में लागू की जा चुकी है। रेल मंत्रालय ने दावा किया है कि 96 सबसे ज्यादा बिजी ट्रेन में से 95 ट्रेनों में अब तत्काल कंफर्म टिकट जल्द और आसानी से मिल रही है। आपको बता दें, इस साल मई में 1 मिनट में रिकॉर्ड 31,814 तत्काल टिकट बुक किए गए थे। इसके अलावा IRCTC की वेबसाइट को भी पहले से ज्यादा एडवांस बनाया जा रहा है। बढ़ते आगे और आपको बता दें, भारत में अमेरिका के कॉन्सुलेट ने H1B और H4 वीजा स्टैंपिंग के इंटरव्यू अचानक महीनों के लिए टाल दिए हैं। इससे अमेरिका में नौकरी पा चुके भारतीय कैंडिडेट्स और उनके परिवार वाले एक नई मुश्किल में फंस गए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। अमेरिकी वीजा नियमों में सख्ती अब और बढ़ गई है। पहले तो छात्रों के F1, M1 वीजा में मुश्किल आई और अब जिन भारतीयों को अमेरिका में नौकरी मिल गई है उनकी परेशानी और बढ़ गई है। H1B वीजा धारक और उनके परिवार यानी H4 डिपेंडेंट्स को भारत में US एम्बेसी में स्टैंपिंग और इंटरव्यू देना होता है, लेकिन अचानक सैकड़ों इंटरव्यू 2 से 4 महीने तक आगे बढ़ा दिए गए हैं। इससे कई लोग भारत में ही फंस गए हैं। कोई नई जॉब ज्वाइनिंग मिस कर रहा है तो किसी की अमेरिका वापसी रुक गई है। मैं US में मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, वहाँ पे मुझे जॉब मिल गया था। मैं करंटली H1 स्टेटस में ही था, बट मैं इंडिया आया था एक पर्सनल काम की वजह से और मुझे यहाँ पे स्टैंपिंग कराना था। जो मेरा स्टैंपिंग डेट था वो 3 दिन के बाद का था, बट मुझे सुबह ही ईमेल आया US एम्बेसी से कि आपका डेट पोस्टपोन हो चुका अगले साल मार्च 2026 के लिए। तो मैं फिलहाल बहुत ही कंफ्यूज्ड हूँ कि आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। US कॉन्सुलेट ने इंटरव्यू रोकते हुए कहा है कि 15 दिसंबर से H1B और H4 वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया स्क्रीनिंग भी अनिवार्य की जाएगी। इसी कारण बड़े पैमाने पर इंटरव्यू कैंसिल या रीशेड्यूल किए जा रहे हैं। US में कई कंपनियां चिंतित हैं कि उनके नए कर्मचारी कब तक ज्वाइन कर पाएंगे। जानकारों का कहना है कि थोड़े समय में इसका समाधान हो जाएगा। जैसे $1 लाख का टैरिफ की बात हुई थी आज से 4 महीने पहले, रातों रात एक पैनिक का माहौल क्रिएट किया था, ऐसा सेम माहौल क्रिएट हो रहा है। तो स्टूडेंट और पेरेंट्स को एक ही एडवाइस है कि थोड़ी क्लैरिटी और आने दो। ऐसा लग रहा है कि शायद जनवरी में वो स्लॉट्स ओपन करेंगे। बहुत सारे लोगों को तो ऑटोमेटिकली स्लॉट्स मार्च और अप्रैल के मिल गए हैं, तो शायद हो सकता है कि ये पैनिक क्रिएट करने का एक तरीका हो। अमेरिका हर साल 85,000 H1B वीजा जारी करता है और इसमें सबसे बड़ी संख्या भारतीय प्रोफेशनल्स की होती है। 2024-25 में भी 70% से ज्यादा H1B वीजा भारतीयों को मिले हैं। लंबी जद्दोजहद के बाद अमेरिका में नौकरी तो मिल गई, लेकिन अभी स्टैंपिंग का इश्यू आ गया है। लेकिन जानकार की माने कि उम्मीद पर दुनिया कायम, थोड़ा सब्र रखिए, मामला ये भी ठीक हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। अमेरिका में वीजा दिक्कतों के बाद भारतीय प्रोफेशनल्स और छात्रों के पास क्या विकल्प मौजूद हैं, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। सोशल मीडिया की जांच, US वीजा पर आंच।